हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे ऐसे सेंटर कार्य में स्वागत है। आइए हम जो अणु पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें से हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, उसमें से एक हो गया था मोनोसेकेराइड हो गया था। अब दूसरा जानेंगे ओलियोसेकेराइड के बारे में। दूसरी टॉपिक है ओलियोसेकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें जल मिलाने पर 2 से 10 अणु मोनोसेकेराइड के प्राप्त होते हैं, उन्हें ओलियोसेकेराइड कहते हैं। अधिकांश ओलियोसेकेराइड रंगहीन, क्रिस्टलीय, मीठे स्वाद वाले और जल में विलय ठोस होते हैं। इनके जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड के संख्या के आधार पर इनको डाई ट्राई टेट्रा etc में ग्राइड किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे उदाहरण, इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है डाईसेकेराइड सुक्रोज, दूसरा है ट्राईसेकेराइड। आइए हम जानते हैं दूसरी विधि पॉलीसेकेराइड। हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है पॉलीसेकेराइड, हर एग्जाम में पूछता है पॉलीसेकेराइड। तो हम आगे चलते हैं। इसकी परिभाषा वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें जल अपघटन से 10 से अधिक अणु मोनोसेकेराइड के प्राप्त होते हैं, उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड होता है, जिसका सूत्र C6H10O5 इन होता है। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पहला परीक्षण है मालिस परीक्षण। परिभाषा देखते हैं और उसमें जान लेते हैं क्या होता है। उसमें पदार्थ के जलीय विलयन 2 ml मालिस अभिकर्मक अल्फा नेप्थाज का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन डालो। फिर परख नली को बिना हिलाए हुए सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डालने पर 2 परतों के बीच में लाल व भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित हो जाता है। आइए कार्बोहाइड्रेट के महत्व को जानते हैं, क्या होता है। पहला, कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्बोहाइड्रेट संचित, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट संचित ऊर्जा स्रोत की तरह ऊर्जा कार्य करता है। तीसरा, मुक्त शर्करा, मुक्त ग्लूकोज तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों और अन्य तंत्रिकाओं के लिए ऊर्जा ईंधन है। ये तो रही कार्बोहाइड्रेट का महत्व। आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तब के लिए बाय, धन्यवाद।